कबीर सिंह इज इमोशनली ब्रोकन। जो एनिमल का कैरेक्टर है उसका अंदर से वो अपने ही कॉन्फ्लिक्ट में है। केजीएफ में ये एक आदमी पूरी दुनिया से लड़ रहा है, जीत रहा है। मर्द को कभी दर्द नहीं होता बॉयज डोंट क्राई वाला। और मेजॉरिटी विक्टिम्स आदमी होते हैं। लड़कों को भी ना ब्रदरहुड डेवलप करने की जरूरत है। तुमने कभी भी लाइक बचपन से ऐसे अपने पापा को कभी रोते हुए देखा है? आई थिंक नहीं, शायद, हाँ, या कभी भी नहीं। है हाउ ना? अबाउट यू? मैंने भी नहीं। घर के कोई भी लाइक बाबा हो गए, चाचा हो गए, मामा, लाइक इवन दादाजी तो छोड़ ही दो, मतलब उनको ऐसे कभी मतलब उनका इमोशनल साइड ही ढंग से कभी देखा नहीं जिसमें मतलब वो रो रहे ऐसा कुछ। आई थिंक बहुत कम, और शायद इसी वजह से ना उनको हम पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए। हमने उनका स्ट्रॉन्ग वर्जन देखा, उनका रिस्पॉन्सिबल वर्जन देखा, कैंडिड वर्जन हमने कभी देखा ही नहीं। और फिर मुझे ना रियलाइज हुआ कि हर जनरेशन का जो आदमी है ना वो थोड़े अलग थे। मतलब लाइक दादाजी अलग थे, बाबा उनसे अलग थे, पापा लोग, भाई मतलब मिलेनियल्स या अभी जो जेनजी है, सब लोगों में ना बहुत वेरिएशन है। ऑब्वियसली जनरेशन गैप है, बट यू नो देयर सो मच डिफरेंस इन ईच ऑफ देम, राइट? इंटरेस्टिंग। सो शुरू करते हैं हमारे डैड्स और ग्रैंडफादर्स के जनरेशन से। सो उनके टाइम पे ना इंडिया आज जैसा था नहीं। पहली बात तो मीन्स ऑफ इनकम ही कम थे, उन लोग के पास पैसे कम थे, अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड थी, फैमिली का बोझ मोस्ट ऑफ द टाइम उनके कंधों पे होता था, एटलीस्ट फिनेंशियल पार्ट। एग्जैक्टली। तो उनके पास ना इमोशन डिस्कस करने का ऑप्शन होने से पहले सर्वाइवल का टेंशन था। यस, एब्सोल्युटली। इसलिए हमने कभी उन्हें ऐसे ये भी बोलते हुए नहीं सुना है ना कि मेरे को बहुत प्रेशर है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, या जस्ट मुझे हेल्प चाहिए। ऐसा कभी सुना है कभी उनसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद आई थिंक एक लाइन बहुत नॉर्मल होने लगी, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। यस यस। जबकि सच ये है कि दर्द सबको होता है भाई। मतलब बस कुछ लोग ना बेचारे चुप रहना सीख जाते हैं, मतलब एंड वही साइलेंस शायद अगली जनरेशन तक भी पहुंच गए, जस्ट पास डाउन हो गया, राइट? मिलेनियल्स की ना वो तो बात अलग ही है। पर्सनली मुझे लगता है कि उन्होंने सबसे ज्यादा इमोशनल प्रेशर देखा है, ये अपना जनरेशन ने। एक तरफ फैमिली का प्रेशर और दूसरी तरफ अपने ड्रीम्स, और बीच में फंसा हुआ एक लड़का। हाँ ना, राइट? हाँ एग्जैक्टली। मतलब इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, गवर्नमेंट जॉब लो, शादी करो, सेटल हो जाओ, और अगर तुम्हारा कोई अलग ड्रीम है तो उसको साइड में रखो। मतलब द चांस ऑफ हाँ ना, परस्यूइंग इट। एग्जैक्टली। प्रेशर था, लेकिन प्रेशर के बारे में बात करना आई थिंक उनको अलाउड ही नहीं था। एंड अगर कोई लड़का रोता है तो फिर उनको बोलते कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, राइट? और फीलिंग्स कोई शेयर कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग बनो, ये कहलाया जाता है हर बार उनको। आई थिंक ये चीज ना मैंने बहुत सारे मेरे मेल फ्रेंड्स के साथ शेयर की थी, या लाइक डिस्कस की थी कि एग्जैक्टली ये ऐसे ही होता है क्या। और उनका आंसर भी यही था कि यस, कि हमको लड़कियों की तरह बातें शेयर करने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ एब्सोल्युटली। व्हेन यू स्टार्टेड टॉकिंग मेरे को वो एक फ्रेज याद आया ना, बॉयज डोंट क्राई वाला। वी ग्रो अप लिसनिंग टू दैट। हम लोग को वो नहीं एप्लीकेबल था, बट आई नो दैट द गाइस का कंडीशनिंग हुआ है इस चीज पे। और फिर हम ये भी सोचते रहते हैं अभी कि इतने सारे आदमी अपनी फीलिंग्स बताते ही नहीं है, ऐसे क्यों? क्योंकि बचपन से ही उनको सिखाया जाता है यार कि फीलिंग्स को शेयर करना इट्स अ वीकनेस। हाँ एब्सोल्युटली। एंड मुझे ये भी लगता है ना कि इस वजह से ना मूवीज इतनी हिट हो रही है। ये अपने सब कबीर सिंह, एनिमल, केजीएफ, लाइक दी वर्क्स, जो सबसे टॉप ग्रॉसिंग मूवीज है रिसेंट टाइम्स की एक्चुअली। वैसे तुम्हें क्या लगता है, लोग इन मूवीज के बारे में क्या पसंद करते हैं, कि एग्जैक्टली वो क्या रिलेट करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? सी आई डोंट थिंक कि पीपल लाइक इट जस्ट फॉर द वायलेंस। मतलब आई थिंक यस, एक्शन मूवीज आर एंजॉयबल, इवन आई लाइक देम। इट्स तो मुझे नहीं लगता कि दिस इज एप्लीकेबल टू जस्ट बॉयज। आई डू फील दो कि
अ लॉट ऑफ देम वो उस पेन को रिलेट करते हैं, जो प्रोटैगनिस्ट का पेन जो दिखाया जाता है ना, वो लोग उससे रिलेट कर पाते हैं. एग्जैक्ट लाइक कबीर सिंह इज इमोशनली ब्रोकन. जो एनिमल का कैरेक्टर है उसका अंदर से वो अपने ही कॉन्फ्लिक्ट में है. दे हाईलाइटेड द फादर सन रिलेशनशिप विच इज़ नॉट वेरी कॉमन अगेन, एंड ए कॉम्प्लिकेटेड फादर सन रिलेशनशिप. KGF में ये एक आदमी पूरी दुनिया से लड़ रहा है, जीत रहा है, एंड इज पावरफुल. ही इज हर्ट बट इज पावरफुल. तो ऐसे ना बहुत सारे लड़के आई गेस सोचते हैं कि मैं भी रोज कोई ना कोई बैटल लड़ रहा हूँ. सो देयर इज एन इंस्टेंट कनेक्ट आई फील ऐसी मूवीज के साथ उन लोग का. यानी लोग कैरेक्टर का पेन से करेक्ट होता है, राइट? It's great to enjoy these movies and as cinema it's okay, but problem तब शुरू होता है जब वो लोग पेन को ही अपनी पर्सनालिटी बना लेते हैं. वो अजीब है थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है. और सोशल मीडिया उस आग में तेल डालने का काम करती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अल्फा मेल, सिग्मा मेल, लोन वुल्फ, इमोशनलेस किंग एंड सो ऑन. ये सारी चीजें सोशल मीडिया ने ही पैदा की, राइट? Yep, it has been glorified a lot. अब मेरे को भी आते रील्स ऐसे वाले. एंड इंटरनेट बोलता है कि अल्फा मेल बनो, सिग्मा मेल बनो, इमोशनलेस बनो, कभी मत रोना, लाइक कभी वीकनेस मत दिखाओ. हाँ यार, इस हिसाब से तो ना स्ट्रेंथ का डेफिनेशन ही गलत है. कभी ना रोना, अपना सारा पेन छुपाना, ये स्ट्रेंथ नहीं है. जस्ट बिकॉज आपने अपना पेन बता दिया इसका मतलब आप वीक हो, ऐसा एकदम नहीं है. इनफैक्ट सी, अगर आप प्रेशर में भी रिस्पेक्टफुल है, गलती हो गई है तो आप उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, उसके लिए आप माफ़ी मांग रहे हैं, उस गलती को अपने पीछे डालकर आप फिर से आगे बढ़ रहे हैं. द करेज टू जस्ट फॉल, स्टैंड अगेन एंड ट्राई अगेन, ये ट्रू स्ट्रेंथ है, राइट? एंड जब Right, ज़रूरत right. है तो हेल्प मांगना, मतलब हेल्प अवेलेबल है तो उसे लेना, एक्सेप्ट करना, ये ज़्यादा बड़ा सिंबल है स्ट्रेंथ का, राइट? एंड Absolutely. सी, मुझे नहीं लगता कि रियल अल्फा मेल वो है जो कि एकदम इमोशन छुपा के सिगरेट पीते रहते हैं. मुझे लगता है कि रियल अल्फा मेल वो है जो कि अपने इमोशंस को हेड ऑन फेस करते हैं, अपने वीकनेसेस को हेड ऑन फेस करते हैं. दे नो कि उनकी इनसिक्योरिटीज़ क्या है, उस इनसिक्योरिटी को ओवरकम करने के लिए वो मेहनत करते हैं. दे पुट इन द रियल वर्क वर्सेस जस्ट ब्रूडिंग. सो इंटरनेट में जो दिखता है वो होता नहीं. हाँ यार, 100%. मतलब सब कुछ ही गलत नहीं है, लेकिन बहुत कुछ गलत भी है. राज, एक स्टैटिस्टिक सुनोगे? आई लव स्टैटिस्टिक्स, ब्रिंग इट ऑन. सो इंडिया में बहुत सारे सुसाइड केसेस है और मेजॉरिटी विक्टिम्स आदमी होते हैं. ओह, हाँ, फाइनेंशियल प्रेशर, रिलेशनशिप स्ट्रेस, फैमिली प्रॉब्लम्स और लाइक अकेलापन, ये सब कॉमन रीजंस होते हैं फॉर सुसाइड. और मुझे लगता है ना सबसे पेनफुल बात यह है कि कई लोग लास्ट मोमेंट तक भी बात नहीं कर पाते यार. मतलब इमेजिन गिविंग अप योर लाइफ इज ईजियर देन सेइंग इट आउट. ये हम मतलब जस्ट सोचो ये कितना पेनफुल और इट्स जस्ट सैड, राइट? और जब हम डिप्रेशन बोलते हैं तो ये लोग सिर्फ सैडनेस इमेजिन करते हैं, राइट? लेकिन हर डिप्रेशन सैड फेस नहीं होता. कभी गुस्सा, ओवर थिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कभी पूरी दुनिया से ही डिस्टेंस बना लेना, लाइक बस आइसोलेट कर लेना खुद को. हाँ, और फिर जब कोई ट्रेजेडी हो जाती है सब यही सवाल पूछते हैं ना कि इसने किसी को बोला क्यों नहीं. कई बार तो क्लोज फ्रेंड्स को भी नहीं पता होता कि क्या हुआ, कैसे, क्यों हुआ, ऐसे सब, राइट? और शायद प्रॉब्लम वही है राज, हमने लड़कों को बचपन से ही सिखाया नहीं है कि परेशान हो रहे पर किसी से बात शेयर करना. एक रिसेंट न्यूज़ आर्टिकल है, मैंने पढ़ा था. महाराष्ट्र में एक कपल ने शादी की. लड़का ऑफिस वर्कर था, लाइक गवर्नमेंट ऑफिस वर्कर था, और लड़की भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती थी. सबसे शॉकिंग बात, शादी के 13 दिन के बाद लड़के ने फांसी लगाकर अपनी जान दी. क्यों? क्योंकि ही फाउंड आउट कि उसकी बीवी का अफेयर था. ओ गॉड, दिस इज रियली सैड. मतलब जस्ट सोच, अगर उसने अपने माँ बाप से बात कर ली होती या भाई बहनों से, किसी से भी यार, किसी दोस्त को फ़ोन कर लिया होता, किसी को भी बता ही दिया होता कि वो अंदर से कितना टूट रहा है, और आई एम श्योर somebody would have been able to step in कि वो ये नहीं करता. उसकी कहानी कुछ और होती शायद, राइट? और इसीलिए हेल्प मांगना वीकनेस नहीं है, हेल्प मांगना करेज है. पर यही बात अक्सर लड़के भूल जाते हैं.
बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर। अब आती है जेनजी। मेरे को क्या लगता है ना कि ये जनरेशन थोड़ी अलग है। व्हाट डू यू थिंक? करेक्ट। ये अपने फीलिंग्स बोलते हैं, थेरेपी के बारे में बात करते हैं, राइट, एंजाइटी के बारे में बात करते हैं, डिप्रेशन के बारे में ओपनली बात करते हैं। दिस इज रियली अमेजिंग। या मैंने ये भी देखा है कि ओल्डर जनरेशंस को लगता है कि ये लोग जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव है। वो भी एक डिबेट है, राइट? लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये ऐसी पहली जनरेशन है कि अपने बारे में, अपने फीलिंग्स के बारे में वो ओपनली शेयर कर रहे हैं बातें। हाँ, और मतलब पर्सनली मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। क्योंकि जो बात हमारे दादा नहीं बोल पाए, जो बात हमारे डैड नहीं बोल पाए, शायद आज के लड़के वो बोल पा रहे हैं, राइट? हाँ, और शायद इसी वजह से फ्यूचर बेटर हो सकता है फॉर मैन इन जनरल। सी, हमारे पापा ने फीलिंग्स छुपाई, ओके, द बूमर जनरेशन मोस्टली, मिलेनियल्स, मोस्ट ऑफ देम ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फीलिंग्स। उन्होंने समझने की पूरी कोशिश की है खुद को, भले वो बोल के नहीं दिखाएंगे। और अभी जेन जी इज एक्सप्रेसिंग इट। इट इज़ अ वे फॉरवर्ड, आई थिंक। यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये ना, जो मिलेनियल पेरेंट्स है, लाइक फादर्स जो है, वो एक्चुअली पेन, डिप्रेशन, इसके बारे में वो ज़्यादा लाइक करीब से वो लोग जान रहे हैं और इसके बारे में बात करना चाहिए। ये उनको समझ रहा है, इसीलिए ये जनरेशन अभी बहुत स्मार्ट बन रही है। एंड आई थिंक दिस इज रियली गुड प्रोग्रेस। तो अगर कोई लड़का ये पॉडकास्ट सुन रहा है ना, तो मुझे बस एक ही बात कहनी है, तुम्हें हर वक्त स्ट्रांग दिखने की ज़रूरत नहीं है। तुम मशीन नहीं हो, रोबोट नहीं हो, तुम एक जीते जागते इंसान हो। और इंसान कभी कभी टूट भी जाता है, थक भी जाता है, एंड हेल्प भी मांगता है। तो हेल्प मांगने में कोई शर्म की बात नहीं है। प्लीज़ हेल्प मांगा करो। एक और चीज़ है, मैंने ना हमेशा लड़कों को मुझे ये चीज़ बोलते हुए देखा है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। द थिंग इज, हम लोगों ने ना बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टरहुड डेवलप किया हुआ है। मतलब मेरे बहुत से क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनको कॉन्स्टेंटली पता होता है कि मैं किस मेंटल स्टेट में हूँ, क्या मैं एंग्जाइटी से गुजर रही हूँ। विमेन आर कॉम्प्लेक्स, बट वी अंडरस्टैंड ईच अदर्स कॉम्प्लेक्सिटी। तो लड़कों को भी ना ब्रदरहुड डेवलप करने की ज़रूरत है। डेवलप द फ्रेंडशिप, रीच आउट टू ईच अदर, टॉक टू ईच अदर, एंड यू कैन ऑलवेज मेक फीमेल फ्रेंड्स। वी आर बेटर लिसनर्स देन मोस्ट गाइज। हाँ, हम लोग बहुत बात करते, पर हम लोग बहुत अच्छे से सुनते भी है। सो या, लाइक एक्सप्लोर दैट साइड एज वेल, यू नो। ये मैंने प्यार किया कि ज़माने का लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते वाला एरा इज़ गॉन, राइट? आई एम श्योर जेन ज़ी नोज दैट रियली वेल। आई गेस millennials also need to understand that part. इसी नोट पे हम पूछना चाहते हैं कि आप कौन से जनरेशन से हैं और आपके हिसाब से इंडियन मेन के लिए सबसे ज्यादा प्रेशर की बात कौन सी है? प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। पीस आउट।